हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे कि इफ़ ये वाला सेट हमारे पास विद मोड m के एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम हो एंड a और m की जीसीडी हमारे पास 1 हो, देन हमने शो करवाना है a1, a2, a3 और सो ऑन a5m इज़ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा अंडर मोड m के। यानी कि अगर ये मेरे पास विद मोड m के रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है तो ये वाला एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा, ये हमने प्रूव करवाना है जहाँ पे a और m की जीसीडी 1 है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए जिसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, PROOF प्रूफ। अब पहले आप देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर ये चीज़ है और ये चीज़ है देन ये वाली चीज़ हमने प्रूफ करवानी है, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने पहले गिवन में बता दिया है, गिवन में उन्होंने बता दिया है कि a1, a2, a3 और सो ऑन a5m जो है मेरे पास ये विद मोड m के एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। तो पिछले लेक्चर में हमने रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई सेट हमारे पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है तो इस पे 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कि उसमें 5m एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है तो इसमें 5m एलिमेंट्स हैं। देखिए 1 से स्टार्ट हुआ 5m एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरी इसकी कंडीशन होती है कि अगर ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है तो इसका मतलब है कि ये वाले a1, a2, a3 सो ऑन a5m इन सभी की जीसीडी m के साथ 1 होगी, ठीक है। यानी कि ai की जो जीसीडी है वो m के साथ 1 होगी और यहाँ पे i की वैल्यू मेरे पास 1 से स्टार्ट होकर 5m तक जाएगी, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के रहेगी और लेस दैन इक्वल टू रहेगी 5m पे, ठीक है ना, फॉर ऑल। अगर ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है तो इसकी तीसरी कंडीशन कहती है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में नॉट कंग्रुएंट होंगे, ठीक है ना, विद मॉड्यूलो m। यानी कि ये इसके साथ कंग्रुएंट नहीं है, ये इसके साथ कंग्रुएंट नहीं है, ये इसके साथ कंग्रुएंट नहीं है, ये आपस में कंग्रुएंट, कोई भी आपस में कंग्रुएंट नहीं है, ठीक है। और i और j की वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट होके 5m तक जाएंगी, ठीक है। तो i और j की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू है 1 के और लेस दैन इक्वल टू है 5m के, ठीक है। यानी कि ये चीज़ गिवन थी, इसका मतलब है कि ये तीनों चीज़ें इस सेट के लिए है। अब उन्होंने साथ एक और इजाफा कर दिया, a और m की जीसीडी 1 है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ हमें गिवन है, ये भी चीज़ गिवन है, a और m की जीसीडी हमारे पास 1 है, ठीक है। ये भी चीज़ें भी ठीक है, ये चीज़ें भी ठीक है। अब हमने प्रूफ करवाना है कि ये जो मेरे पास है ये एक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, ठीक है ना। यानी कि मैंने प्रूफ करवाना है कि a1, a2, a3 और सो ऑन a5m ये जो है मोड m में रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा। ये चीज़ मैंने प्रूफ करवानी है। अगर ये चीज़ मैंने प्रूफ करवानी है तो इसके लिए भी मैं ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल करवाऊँगा। पहली ये कि अगर ये 3 कंडीशंस को फुलफ़िल कर गया तो इसका मतलब है ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा, ठीक है। वो 3 कंडीशंस मेरे पास होती है कि अगर मैं इसको S का नाम दे दूँ, सेट S का, तो S हैज़ 5m एलिमेंट्स, S में 5m एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन होगी कि इन सभी की जीसीडी आपस में, इन सभी की जीसीडी m के साथ 1 होगी, यानी कि ai की जीसीडी m के साथ 1 होगी और i की वैल्यू 1 से लेके 5m तक है और i की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के है, लेस दैन इक्वल टू 5m के। अब इसकी तीसरी कंडीशन कहती है कि कोई भी इसके 2 एलिमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो, यानी कि ai इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू aj और मोड m, ठीक है। फॉर ऑल i और j कहाँ से बिलोंग करते हैं, i और j की वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट होगी और 5m तक जाएंगी, ठीक है ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और लेस दैन इक्वल टू 5m। ये 3 कंडीशंस अगर मैं इस सेट के लिए ठीक कर दूं, सेटिस्फाई साबित कर दूं, तो इसका मतलब है ये मेरे पास साबित हो जाएगा कि ये मेरे पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है।
ठीक है। तो पहली कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन, अब पहली कंडीशन में अगर हम देखें तो ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, सो ऑन 5m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ क्लियरली सीन डैट, देखा जा सकता है, सेट एस हैज़ 5m एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये आसानी से या क्लियरली नज़र आ रहा है हमें कि 5m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि पहली कंडीशन हमारी दुरुस्त होगी। 5m कैसे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 सो ऑन 5m तक है, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन हमने ट्रू करवानी है, ये वाली, ठीक है। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं हम, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में हमने प्रूव करवाना है कि ए आई और m की GCD 1 होगी। ये चीज़ हमें गिवन है। गिवन क्या है, गिवन है हमें कि ए आई और ये वाली गिवन है, a और m की GCD 1 है। गिवन है हमें a और m की GCD 1 है। और ये भी चीज़ गिवन थी कि ये वाला मेरे पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। तो इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, तो सेकंड प्रॉपर्टी आई कि ए आई विद m, इसकी GCD भी 1 होगी, यानी कि ये भी चीज़ हमें दी गई है, ठीक है। अगर ए एम की GCD 1 है, ए आई की GCD m के साथ 1 है, तो इसका मतलब ए आई की GCD m के साथ भी 1 ही होगी, ठीक है ना। ये भी मेरा साबित हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी भी मेरी फुलफ़िल होगी। अगर आपको इस पे थोड़ा सा भी शक है तो हम क्लियर कर लेते हैं, यानी कि 2 और 5 की GCD हमारे पास 1 है। अब ए आई की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, 3 और 5 की GCD दोबारा 1 है, तो इसका मतलब है 2 × 3 यानी कि a × ए आई, 6 की GCD 5 के साथ भी 1 होगी, ठीक है ना। जैसे ये है, ये है और ये हो गया, ठीक है ना, ये इसके साथ। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी मेरी फुलफ़िल होगी। अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी फुलफ़िल करवाऊंगा कि इसका हर एलिमेंट दूसरे हर एलिमेंट के साथ कंग्रुएंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैंने साबित करवानी है। तो ये चीज़ मैं प्रूव करवाने के लिए कंट्रेरी लेके चलूँगा। इसको मैं कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूँगा, यानी कि मैंने इनकंग्रुएंट प्रूव करवाना है ना, तो मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज ऑन कंट्रेरी डैट ए आई इज़ कंग्रुएंट टू ए जे विद मोड m। देखें जी, मैंने नॉट कंग्रुएंट को शो करवाना था, तो मैं इसके उलट चीज़ लेके चला, यानी कि इज़ कंग्रुएंट है, ये चीज़ लेके चला। तो अब ये चीज़ लेके चलूँगा तो आगे जाके एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी, जिस वजह से मैं कहूँगा कि ये वाली मेरी चीज़ गलत है, इसके उलट ठीक होगा और उसके उलट ये वाला है, ठीक है ना। इस तरह मैं इसको प्रूव करूँगा। मैंने कंट्राडिक्शन ली, मैंने एक कंट्रेरी सपोज की कि ये वाली चीज़ ठीक है, ठीक है ना। ये मैंने सपोज कर लिया, ये वाली चीज़ ठीक है। अगर ये वाली चीज़ ठीक है तो हमें पता है a और m की GCD 1 है, ठीक है। तो दोनों तरफ से मैं a को कैंसिल करूँगा, दोनों तरफ मैं a से कैंसिल करूँगा और a और m की GCD हमारे पास यहाँ डिवाइड में आ जाएगी। ये मैंने कैंसिलेशन लॉ को यूज़ किया। कैंसिलेशन लॉ मुझे क्या कहता है, कैंसिलेशन लॉ कहता है अगर n a इज़ कंग्रुएंट टू n b है और मोड हमारे पास m है, तो n को n से कैंसिल कर दो और n और m की GCD यहाँ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये देखें, इसको इससे कैंसिल करके मैंने जिसको कैंसिल किया उसकी GCD मोड वाले के साथ डिवाइड करवा दी। ये कैंसिलेशन लॉ है, ठीक है। तो हमें पता है a और m की GCD 1 है, गिवन है ये। तो ए आई इज़ कंग्रुएंट टू ए जे विद मॉड्यूलो m ओवर 1 आ गया, इसकी GCD 1। तो ए आई इज़ कंग्रुएंट टू ए जे विद मॉड्यूलो m के है। एक तरीका तो ये है, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, यहाँ तक हम रिजल्ट लेके आए एक, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है। इसके अलावा एक और तरीका है बुक वाला, जो आपकी बुक पे किया गया है, हम उसको भी लेके चलते हैं। ये कैंसिलेशन लॉ के ज़रिए था, वो डिविजिबिलिटी के ज़रिए है। यानी कि हमने कंट्रेरी सपोज की थी कि ए आई इज़ कंग्रुएंट है ए जे विद मोड m के, ठीक है ना। तो हमें पता है कंग्रुएंस की डेफिनेशन में कंग्रुएंस और डिविजिबिलिटी को लेके चले हम, डिविजिबिलिटी को लेके चलें तो हमें पता है कि अगर a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m हो तो इसका मतलब है m डिवाइड करता है a माइनस b को, ठीक है ना। अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है। इसी तरह अगर ये चीज़ इसके कंग्रुएंट है विद मोड m, तो मैं लिखूँगा m डिवाइड करता है a आई माइनस a जे को।
इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है तो ए डिवाइड करेगा, ए कॉमन आ गया, ए आई माइनस ए जे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा कहता है कि अगर ए डिवाइड करता है बी सी को, अगर इन दोनों की जीसीडी हमारे पास 1 है, यानी कि ए और बी की जीसीडी 1 है, तो ए डिवाइड करेगा सी को। बिल्कुल इसी तरह हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए और एम की जीसीडी 1 है, यानी कि इन दोनों की जीसीडी 1 है, तो एम डिवाइड करेगा ए आई माइनस ए जे को। ठीक है, अब देखें, पहले तो हमने कंग्रुएंस से डिविजिबिलिटी में आए, अब मैं डिविजिबिलिटी से कंग्रुएंस में जाऊंगा। अगर m डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो ये आएगा a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, तो ये आ जाएगा a i इज़ कंग्रुएंट टू a j विद मॉड्यूलो m। ठीक है, तो देखें दोनों रिजल्ट एक तरह के ही बने, यानी कि आप कैंसिलेशन लॉ के ज़रिए भी कर सकते हैं या डिविजिबिलिटी के ज़रिए भी कर सकते हैं, सही है ना। अब ये जो मेरे पास रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट उस वक़्त आया जब मैं ले के चला था ए आई इज़ कंग्रुएंट टू ए जे मोड m। ये जो मेरे पास रिज़ल्ट आया ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन थी, ये वाली चीज़ गिवन थी, तो गिवन में मेरे पास ये नॉट कंग्रुएंट थे, ये नॉट कंग्रुएंट थे, लेकिन यहाँ पे तो कंग्रुएंट आ गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगा, इट इज़ कंट्राडिक्शन, इट इज़ कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक है ना, कंट्राडिक्शन किस वजह से आई, जब मैंने ये चीज़ ली, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, फिर तो इसके उलट ठीक है, इसके उलट ये वाली है, तो ये वाली मेरे पास ठीक आ जाएगी, ए आई इज़ नॉट कंग्रुएंट टू ए जे विद मॉड्यूलो m। ठीक है, फॉर ऑल आई और जे की वैल्यूज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है और लेस दैन इक्वल टू 5m है। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस मेरी फुलफ़िल हो गई, तो तीनों कंडीशन फुलफ़िल हुई, इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है अंडर मोड m के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ़ m इज़ एन ओड प्राइम, अगर m मेरे पास एक ओड प्राइम है, ओड प्राइम क्या होगा, तो अगर आप देखें तो प्राइम नंबर जो होते हैं ये 2, 3, 5, 7, 11 ये वाली होती हैं, तो इन सारे प्राइम्स में से सिर्फ 2 ही ऐसा एक वाहद प्राइम है जो कि इवन है, इसके अलावा बाकी सारे ही प्राइम ओड है। ठीक है, यानी कि हमने वो सारे प्राइम्स लेने हैं जो कि इवन नहीं है, तो यानी कि 2 इवन होता है, 2 को छोड़ के बाकी प्राइम्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। m मेरे पास एक ओड प्राइम है, देन शो डैट, फिर हमने शो करवाना है ये वाला जो सेट है 0, 1, 2, 3 चलता गया m माइनस 1/2 और 0, -1, -2 सो ऑन माइनस m माइनस 1/2। ठीक है, ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा विद मॉड्यूलो m के। अगर m मेरे पास ओड प्राइम है, फिर मैंने शो करवाना है ये सेट जो है ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा विद मॉड्यूलो m के। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, अब हम इसका करेंगे प्रूफ, ठीक है ना, या इसका हम सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन लिख लें या प्रूफ लिख लें। ठीक है, अब देखें कि अगर मैंने साबित शो करवाना है कि ये मेरे पास सेट रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, तो इसके लिए भी मैं 3 कंडीशंस फुलफ़िल करूँगा। पहले ये कि मोड m है तो 5m एलिमेंट्स होने चाहिए, 5m एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इन सभी की जो जीसीडी है वो m के साथ 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, जीसीडी इन सभी की m के साथ 1 होनी चाहिए, यानी कि सेट एलिमेंट्स, सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो को प्राइम हो या रिलेटिवली प्राइम हो, रिलेटिवली प्राइम हो विद m के साथ। ठीक है, यानी कि इन सभी एलिमेंट्स की m के साथ जीसीडी 1 आए। अब तीसरी मेरे पास बात आएगी कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एस आर इनकॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है ना, एक दूसरे के इनकॉन्ग्रुएंट हो। तो अगर ये तीनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई होगी तो मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास सेट जो है वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले मैंने शो करवाना है 5m एलिमेंट्स हैं, इसमें 5m एलिमेंट्स हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 को लेकर चलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1,
तो देखें कि पहले यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ -3 -2 -1 फिर 0 1 2 और 3, ठीक है। अगर ये है तो अगर मैं कहूँ कि इसमें मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं, एग्जाम्पल को छोड़िए, किसी और तरफ चले जाएंगे हम, छोड़ दें इसको, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, बाद में कभी देखेंगे इसको, टाइम बहुत लगना है इस पर। देखें जी कि जो समझदार है ना उसके लिए इशारा काफ़ी है। ये मैंने क्यों मिटाई है, ठीक है ना, रेज़ किया, तो इस पर सोच लीजिएगा। आपकी बुक को लेके चलूँगा जिस तरह आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ये देखें, ठीक है ना। ये वाली बुक की चीज़ बताने लगा हूँ जिस तरह बुक वालों ने लिखा है, क्लियरली नंबर ऑफ मैं नहीं कह रहा ये चीज़, बुक वालों ने जो लिखा है वो बताने लगा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए जी कि हाँ जी, ये 0 से लेके यहाँ पे m-1/2 तक गए, यहाँ पे -m-1/2 तक गए। तो जितने राइट पे एलिमेंट्स हैं उतने ही लेफ़्ट पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो 0 को अगर हम देखें, 0 से जितने लेफ़्ट पे हैं उतने ही राइट पे हैं। तो अगर हमने एलिमेंट्स देखने हो कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो m-1/2 इतने एलिमेंट्स हैं ना इस तरफ, तो इतने ही इस तरफ हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए m-1, ठीक है। अब m-1 एलिमेंट्स आ गए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मेरे पास आए m-1 एलिमेंट्स। अब m-1 एलिमेंट्स आ गए, तो अगर हम देखें तो m मेरे पास क्या है, m एक प्राइम है, m एक प्राइम है। तो फाई ऑफ प्राइम मेरे पास किसके इक्वल होता है, ये प्राइम -1 के इक्वल होता है, प्राइम -1 के। इसी तरह फाई ऑफ m किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ m m-1 के इक्वल होगा, क्योंकि m एक प्राइम है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स m-1 आए, यानी कि फाई ऑफ m एलिमेंट्स आए। और यही हमने शो करना था कि एलिमेंट्स हमारे पास फाई ऑफ m एलिमेंट्स हों। अब जहाँ पे जिस वजह से ये मैंने एग्जांपल मूव की और जैसे मुझे लगता है, तो देखें तो 0 भी एक एलिमेंट है ना, तो 0 को शामिल करना चाहिए था। तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो कैसे निकल के आए मुझे नहीं पता चलता, यानी कि इस पर अभी सोच नहीं गई, इस पर टाइम लगाना पड़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो क्लियरली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो ये वाली लिखी गई। आपकी बुक की स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूँ, बाकी 0 भी आना चाहिए था एक एलिमेंट, तो बुक की स्टेटमेंट समझाइए आपको, मैंने अपने से कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हम प्रूव करवाएंगे, एलिमेंट्स आर रिलेटिवली प्राइम विद m के साथ जो एलिमेंट्स है वो रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं m से लेस हैं, ठीक है, यानी कि m से एक कम करके उसे दोबारा 2 से तकसीम करना। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये m से लेस हैं, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स आर लेस देन m से लेस है। अगर m से लेस है तो इसका मतलब है देयरफॉर, और m2 के इक्वल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं इक्वल हो सकता, क्योंकि हमने कहा था m हमारे पास एक ऑड प्राइम है, ठीक है ना। तो देयरफॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट जो है ऑफ सेट S का इज़ रिलेटिवली प्राइम टू m होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं एज m इज़ प्राइम। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि मैंने प्राइम नंबर 7 उठा लिया, तो 7 से छोटे जो भी इंटीजर्स आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 7 जो है इन सभी के साथ, ये 7 जो है इन सभी के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, ठीक है ना। 7 से छोटे इन सभी के साथ, यानी कि 7 1 की GCD 1, 7 2 की GCD 1, 7 3 की GCD 1, 7 4 की GCD 1, 7 5 की GCD 1, 7 6 की GCD 1, ठीक है। तो सेकंड भी हमारे पास स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। हम जानते हैं कि तमाम एलिमेंट m से छोटे हैं, m एक प्राइम है, तो प्राइम नंबर से छोटे एलिमेंट्स के साथ प्राइम हमेशा क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम होता है। सेकंड कंडीशन भी हमारी दुरुस्त होगी। अब हम लेके चलते हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में हमने प्रूव करवाना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट S आर इनकंग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है, इनकंग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये हम स्टार्ट करेंगे सिंस, देखें तो m-1/2 माइनस, यानी कि ये वाला एलिमेंट माइनस ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट माइनस ये वाला एलिमेंट अगर हम करें तो -m-1/2, तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा m-1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m-1/2,
ठीक है। तो एलसीएम लिया 2, तो ये आ गया m-1 प्लस m-1, तो ये आ गया 2m-2, ठीक है। 2m-2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 ऊपर से कॉमन आया, तो m-1/2, 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर आया m-1। अब देखें कि दो एलिमेंट्स को प्लस करके मेरे पास आंसर जो दोबारा आया, ये जो आंसर आया ये m से छोटा है, m से छोटा है। अगर m से बड़ा आ जाता, अगर m से बड़ा आ जाता या m के इक्वल आ जाता, उस वक्त मैं कह देता कि ये दो एलिमेंट्स आपस में कंग्रुएंट है, लेकिन कोई भी एलिमेंट आपस में कंग्रुएंट। अब देखें, अब इसके कोई से दो एलिमेंट्स उठा लें, कोई से दो, यानी कि मैंने हर एक एलिमेंट के लिए प्रूव करना था ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एस, हर एक एलिमेंट के लिए मैंने प्रूव करना था। तो हर एक एलिमेंट इस फार्मूले में आ जाता है, इन फार्मूलाज में आ जाता है। तो इससे हर एक को लहदा चेक करने के लिए, या कितने को मैं चेक करता, तो इसके लिए जो इन जनरल मेरे पास था ना, मैंने उन एलिमेंट्स को उठा लिया, उन एलिमेंट्स को मैंने एक से दूसरे को माइनस किया है, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो m से छोटा ही आया है, वो m से छोटा ही आया है। अगर m के बराबर आ जाता या m से बड़ा आ जाता, तो इसका मतलब है वो आपस में कंग्रुएंट होते, लेकिन इसका आंसर इससे छोटा आया है। हैंस देयरफॉर नो टू एलिमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और हमारी तीसरी प्रॉपर्टी भी ठीक हो गई और हमारा प्रूव हो गया। अब एक छोटी सी एग्जांपल, तीसरी प्रॉपर्टी भी ठीक हो गई, छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। एक नंबर है 7 है ना, तो 7 से 7 नहीं, एक और 8 ले लेता हूँ। तो 8 से अगर हम छोटे देखें 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 इन सभी के साथ, यानी कि 8 जो है ना, ये इसके जो भी छोटे, इससे छोटे एलिमेंट्स आए, ये आपस में हमेशा इनकंग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? इनकंग्रुएंट। लेकिन अगर 8 से एक बड़ा एलिमेंट आ गया, फ़र्ज़ किया कि 8 की जगह 9 आ जाता, तो फिर मैं 9 को अंदर रख के 8 पे तकसीम करवाता, तो 8 एक बार 8, बाकी बचता 1, तो ये वाला 9 जो है, ये 9 जो है ये 1 के कंग्रुएंट हो जाएगा। ये 9 1 के कंग्रुएंट क्यों हुआ? क्योंकि 8 से ये वाला एलिमेंट बढ़ गया। अगर फ़र्ज़ किया कि एक आंसर आ जाता 13, तो ये वाले एलिमेंट्स तो मेरे पास मौजूद थे ना, ये वाले एलिमेंट 7 तक, 6 7, तो 13 को अंदर रख के जब मैं 8 पे तकसीम करवाऊँगा, तो 8 एक बार 8, बाकी बचा 5, तो यानी कि ये 13 जो है, ये 5 ये वाला, यानी कि ये 13 इसके कंग्रुएंट हो गया। कंग्रुएंट क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ऐसा नंबर लिया जो कि 8 से बड़ा था। इसी तरह अगर m से बड़ा कोई नंबर आ जाता, या m के इक्वल भी, अब 8 है ना, तो 8 को अंदर रख के 8 पे तकसीम किया, 8 एक बार 8, बाकी बचना था 0, यानी कि ये 0 ये 8 के कंग्रुएंट हो गया। ठीक है, इसीलिए m, ये छोटी सी एग्जांपल वैसे ही दी, m से बड़ा आ जाता या m से बराबर आ जाता, तो उस वक़्त कंग्रुएंट हो जाने थे। तो m से छोटे एलिमेंट्स आए हैं, इसका मतलब क्या है? ये इनकंग्रुएंट है। इसका मतलब क्या है? ये इनकंग्रुएंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।